ये बात नहीं लगता है कि अब यादव एक तरफ हो गए? यादव हम बता रहे हैं पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए कि आपके लिए एग्रीमेंट करना सही है कि नहीं, कि कल के डेट में आप खेसारी जी फंस जाइएगा, कल के डेट में आपका 200 गाना डिलीट कर दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति आपका सही काम नहीं, तो राजपूत समाज उठ के चला आया था कि मेरे राजपूत को लड़का को कैसे मारा गया मुंबई से। तो इससे पहले वो बात जान लीजिए, खेसारी लाल यादव आके विवादित गाना कहाँ गाया है? वो टुनटुन यादव कहाँ विवादित गाया है? कहाँ आपको बोला है कि बबुआन खराब है? वो बोलता है अहिरान बढ़िया है, अहिरान रंगबाज है। तो ठीक है, लड़कियां निकाल के और राइट जैसन मत निकल जाना, उंगलियां दबा देना डिजिटल में। तो गौतम सिंह राजपूत जो मगहिया जवान स्टार्ट किया, आप उस पर भी आ जाइए ना, जिसकी वजह से सारा विवाद हुआ। विकास थोड़े ना विवाद खड़ा कर दिया, कास्टिंग कर दिया, जब मगहिया जवान का नाम लिया जाता है। भोजपुरी जहां एक और अश्लीलता को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहता आया है, जहां पर हम लोग लगातार देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को लगातार टारगेट किया जाता है, माँ बहन की गाली दे करके गाना बनाया जाता है। और वहीं आज की भोजपुरी है जहां पर जातिवाद को लेकर के भी लगातार प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी चल क्या रहा है देखा जाए तो वहाँ पर चल ये रहा है, खेसारी लाल यादव की बेटी को लेकर के एक गाना बनाया गया है जो कि पंकज सिंह के द्वारा खेसारी लाल यादव की बेटी के लिए गाया गया था, जिसको लेकर के भोजपुरी में लगातार अभी विवाद पर विवाद चल रहा है। और अभी हमारे साथ विकास राज हैं जो कि खेसारी लाल यादव के समर्थन में इन्होंने कुछ बात बोली थी, लेकिन इनकी कुछ बात जातिवाद को बढ़ावा दे रहा था। सबसे पहले विकास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताइए क्या बताना चाहिए? आपने एक वीडियो में बनाया था जिसमें आपने ट्रेन में बैठ करके बनाया था, तो आपने सीधा सीधा बोला गया, आपने यादव को सपोर्ट किया, जहाँ तक कि आप लगातार करते आते हैं। हाँ, लेकिन आपने मतलब उसमें बात ये बोल दी थी कि खेसारी लाल यादव के चारों इर्द गिर्द सिंह लगा के टाइटल घूम रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही थी? बिल्कुल सही है, 100% सही है। अभी भी बोल रहे हैं कि सही है। तो कहने का मतलब है कि क्या सिंह को हटा दिया जाए, सिर्फ यादव को ही सपोर्ट करे? आप यादव को नहीं कीजिए और बाकी लोगों को कीजिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव ही ना कह रहे हैं कि मेरा 200 गाना डिलीट कर दिया गया। खेसारी लाल ही ना कह रहे हैं लाइव आके कि हम शूटिंग करते रहते हैं गाना का, गाना रिलीज नहीं होता है मेरे इससे प्लेटफॉर्म से, उससे पहले वो गाना कॉपी करके कोई गा देता है, चोरी कर लेता है। तो वो उन्हीं का आदमी ना चोरी कर रहा है कि कोई और कर रहा है, कोई लंदन से आके कर दे रहा है जहाँ वो गए हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। जहाँ जो जिसके साथ रह रहे हैं वही लोग ना ऐसा कर रहा है, और वही लोग के बीच वो घिरे हुए हैं। अब बताइए, खेसारी लाल कहते हैं कि हम लिट्टी चोखा बेचते थे, ठीक है, गरीब घर के बच्चा हैं, ठीक है, सब पूरा भारत जानता है, पूरा बिहार जानता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं। आपका मैनेजर तो काबिल है ना जी, होशियार है ना, तो कहीं ना कहीं जो आप एग्रीमेंट साइन किए होंगे, जिस एग्रीमेंट में आप फंसे हुए हैं, वो एग्रीमेंट आपका मैनेजर का जिम्मेदारी था कि पढ़ता, वो मैनेजर का जिम्मेदारी था कि पढ़ के आपको सही गाइडलाइन देता है कि आपके लिए एग्रीमेंट करना सही है कि नहीं, कि कल के डेट में आप खेसारी जी फंस जाइएगा, कल के डेट में आपका 200 गाना डिलीट कर दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति आपका सही काम नहीं कर रहा है, जिसको आप इसलिए अपने साथ रखते हैं कि वो आपको ऊंचाई पे लेके जाए, और जिसके मन में ये बात है कि नहीं हमको इस इंसान का हमको इतिहास ही ख़त्म कर देना है, अस्तित्व मिटा देना है, तो इस इंसान को काहे के लिए आप अपने पास रखिएगा? काहे के लिए? खाली आके लाइव आके रोने के लिए? काम आप सुनिए, काम आप दूसरा से करवाइए, गलत आपके साथ कोई दूसरा करे, और जब मदद मांगने का बारी आए तो आप दूसरे के पास चले आइए। ये कहाँ का सही है? खेसारी लाल यादव ने ये तो नहीं कहा था कि यादव समाज मेरी मदद करे, ऐसा तो उन्होंने कौन नहीं बोला? एकदम बोले हैं कि हमको सब कहता है कि जातिवाद करें। राजपूत के लाइव में बोले हैं कि राजपूत के लड़का को जब मारा था मेरा टीम जाके, तो राजपूत समाज उठ के चला आया था कि मेरे राजपूत को लड़का को कैसे मारा गया मुंबई से। तो इससे पहले वो बात जान लीजिए, खेसारी लाल यादव आके नहीं मारा था पंकज सिंह को, उनका राइटर अखिलेश कश्यप मारा था। कौन जात है वो? तो बस वही नहीं सुनिए, सुनिए, हम बता रहे पूरा प्रश्न जी, आप क्या बनाइएगा, हम बता तो रहे हैं। और उसी अखिलेश कश्यप का पंकज सिंह के साथ 4 गो फोटो दिखा देंगे जो वायरल है। और वही पंकज सिंह कल एगो न्यूज़ चैनल को फ़ोन करके कहता है कि हमको अखिलेश कश्यप से डर लगता है क्योंकि गोली बंदूक रखने वाला आदमी है। तो क्या बात है भाई कि आज आपको डर लग रहा है, कल आप टेम्पू में घूम रहे हैं, परसों आप उसके मीटिंग में घूम रहे हैं। आप आ रहे हैं समाज से, कह रहे हैं कि हमको सब जातिवाद बोलता है, मेरा गाना डिलीट कर दिया, बचा लीजिए लोग। तो कौन बचा ले फिर आपको? और क्यों बचा ले? तो क्यों नहीं कास्टिज्म करे कोई? आप सब चीज कराइए दूसरे से, अब मदद मांगिए दूसरे से, आपके साथ गलत करे दूसरा, आप मदद मांगिए दूसरे से। आप एक बात को लगातार बोल रहे हैं। हाँ? मैं यहाँ पर सवाल ये कर रहा हूँ कि खेसारी लाल यादव का व्यूअर सिर्फ यादव नहीं है, सबसे पहली बात। और मैं यादव के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आपके साथ में इतने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरा टाइटल सिंह है, आज तक मेरे और आप में कोई बहस हुई है? बिल्कुल नहीं। हम आपको कभी कास्टिंग किए हैं? बिल्कुल नहीं। बस तो बस यहाँ पे ये सवाल है कि जब खेसारी लाल यादव, जब उनके व्यूअर सिर्फ यादव नहीं है,
जब टुनटुन यादव वो भी जब इस तरह की गाना गाते हैं, विवादित गाना गाते हैं, तो उसके खिलाफ भी आप नहीं बोलते हैं, है ना? विवादित गाना कहाँ गाया है वो? टुनटुन यादव कहाँ विवादित गाया है? कहाँ आपको बोला है कि बबुआन खराब है? वो बोलता है अहिरान बढ़िया है, अहिरान रंगबाज है। तो ठीक है, अहिरान रंगबाज है, आप भी गाइए कि बबुआन रंगबाज है। आपके भी समाज में गाना गाया है कि रंगदारी जेलों में चली बबुआन के। तो आप जेल में रंगदारी चला रहे हैं बबुआन का, हम तनी मनी बाहरों नहीं चलाए, टुनटुन यादव बाहरों नहीं चलाए। आप मैटर को फिर हमेशा नहीं, तो विरोध क्यों करें? क्यों करे विरोध? जब अश्लील, जब वो गलत गाएगा, जब वो कास्टिज्म पे गाएगा, जब आपके बबुआन को सिंह टाइटल को नीचा दिखाएगा, तो आप क्या विरोध कीजिएगा? आप आज हमसे बाइट लेने आए हैं ना, हम 4 दिन पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिस तरह आज आप 4 दिन बाद बाइट लेने आए हैं, चाहे इस आवाज को उठा रहे हैं, उसी तरह जब सिंह पे बात आएगा ना, तो आप सिंह साहब सुन लीजिए कि आपसे पहले ही यादव साहब आवाज उठा देगा आपके सपोर्ट में। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि आप जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, है ना, बिल्कुल करते हैं, और हम लोग भी बहुत हद तक आपसे सहमत भी रहते हैं कि आप कोई बात को, किसी भी बात को एकदम उसको अंदर से जानकारी लेते हैं, उसके बाद आप उस पर आते हैं। मुझे आपका ये बात बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सिर्फ जातिवाद, सिर्फ यादव समाज को लेकर के अगर आप आगे बढ़ने की बात करेंगे, नहीं, सिर्फ यादव समाज को हम आगे लेके बढ़ने का बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने यादव समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। दोनों में फर्क है। कहाँ पीछे है? एकदम पीछे है। हमको ऐसा लग रहा है, हम क्यों दूसरे को आगे करें? अगर मेरे एक बात बताइए, हम जब सोनू वाला मैटर उठा था तब भी हम ये बात बोले थे कि आज सब कह रहा है कि आप, जब हमको सब कमेंट करने लगा था कि आपके मदद करने से सोनू IAS बन जाएगा, तो उस समय भी हम जवाब दिए थे कि अगर मेरे कहने से अगर नीतीश कुमार और इस राज्य और इस देश का सरकार किसी को IAS बनाने लगे, तो सबसे पहले हम अपने भगीना को IAS बनवाएंगे। सबसे पहले हम अपने भगीना को IAS बनवाएंगे। हम सोनू को क्यों बनवाएंगे अगर मेरे कहने पर सरकार सुनने लगेगा? तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। आप बहुत आगे हैं, तो आप अपने समाज को लेकर चलिए ना। हम कहाँ आपको कह रहे हैं कि आप मेरे समाज को लेकर चलिए? हम कह रहे हैं पत्रकारिता में नहीं, पत्रकारिता अलग चीज़ है, समाज अलग चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे धर्म पे बात आता है तो आप धर्म का सम्मान में खड़े हो जाते हैं ना, उसी तरह जब समाज का बात आता है तो हम भी अपने समाज के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं, समाज के हित में हम काम। सुनिए, उदाहरण के लिए एक पूर्व में IPS ऑफिसर थे जो रिटायर कर गए थे। आपको नाम नहीं बताएंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, चाहे व्यूअर आपको कमेंट में बता देंगे। उनका नाम बहुत फेमस हुआ था। फेसबुक पे एक पोस्ट किए थे, पता है क्या किए थे? कि हम अपने समाज के 5 लड़कों को फ्री में पढ़ा के IAS बनाएंगे। कई लोग विरोध किया भाई कि अरे आप सर IAS से रिटायर किए हैं, IPS से रिटायर किए हैं और आप क्या बोल रहे हैं, आप कास्टिज्म कर रहे हैं। तो बड़ा सभ्यता से वो जवाब दिए कि तो आप भी कीजिए ना, आप भी अपने समाज के 5 लड़कों को IAS बना दीजिए। और ऐसा तो नहीं है कि IAS सिर्फ एक ही समाज में है, हर समाज में है। तो अगर हर समाज का लड़का 5 IAS बना रहा है तो सब पूरा राज्य का ना विकास हो रहा है जी। अगर अंकित सिंह है और विकास राज है, तो अंकित सिंह, हम कह रहे हैं कि हम 5 को विकास राज को हम आगे बढ़ाएंगे, हम यादव को बढ़ाएंगे। तो हम आपको कहाँ मना कर रहे हैं कि आप सिंह जी को नहीं बढ़ाइए? हम कह रहे हैं आप 10 को बढ़ाइए, ताकि मेरे तरफ वाला कल 15 को बढ़ाए और पूरा राज्य का विकास हो। मैं आपके बातों से आधा सहमत हूँ। आधा सहमत इसलिए पूरा सहमत आप आज तक हो जाइएगा। आधा सहमत इसलिए हूँ आपके हिसाब से, जिस तरह से आप बात करते हैं, आप पर्सनली यादव समाज को लेकर के बोलते हैं, मुझे इससे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कल के डेट में हम अपना माँ बाप के लिए बोलेंगे तो उससे किसी को आपत्ति होगा, तो बेवकूफी होगा बोलना। बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी कहीं ना कहीं बात ये यहाँ तक भी पहुँच जाती है कि सिर्फ यादव ही क्यों, मैं ये पूरा बात पहले सुनिएगा, सिर्फ यादव ही क्यों? अगर आप सब समाज में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात नहीं लगता है कि अब यादव एक तरफ हो गए, यादव हम बता रहे हैं। पहले सवाल सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। मैं किसी यादव या किसी जात पात का विरोध नहीं करता। आप हमारी वीडियो में भी देखते होंगे, हम किसी जात के खिलाफ या जात के पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन विकास जी, आपसे एक सवाल ये हमेशा मेरे मन में रहता है कि विकास राज सिर्फ यादव समाज के सपोर्ट में बोलता है, जहाँ तक बात है। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी और समाज के विरोध में बोलते हैं, मुझे इससे भी आपसे वो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात यह है कि आप जिस तरह से बयान देते हैं यादव के पक्ष में और किसी के पक्ष में, मैं व्यूअर से भी बोलूँगा, आप मतलब हमारे खिलाफ भी मत सोचिएगा, क्योंकि हम जो बात रखते हैं वो दोनों पक्ष का रख रहे हैं। ना हमको यादव से कोई तकलीफ है, ना हमें सिंह से या कोई भी कास्ट हो, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा क्या मानना है कि आप जिस तरह से यादव के सपोर्ट में बोलते हैं, आपकी कहीं ना कहीं बात, कोई ना कोई बात ऐसा दिख जाता है कि आप बोलना चाहते हैं कि सारे यादव एक तरफ हो जाओ, बाकी एक तरफ हो जाओ। इस तरह का आपकी लैंग्वेज में कभी कभी लगता है। तो लैंग्वेज में देखिए, अब कहने का मतलब कि किताब आप पढ़ रहे हैं और किताब से पढ़ के आप क्या सीख रहे हैं, तो ये तो आपके सोच पे डिपेंड करता है ना। हम उस वीडियो में एक लाइन ये भी बोले हैं कि निकालो लाठियाँ, आ जाओ रोड पे,
लेकिन उसके चंद सेकंड 2 सेकंड आगे बोले हैं कि लठिया निकाल के और राइट जैसन मत निकल जाना, उंगलियां दबा देना डिजिटल में। तो अगर आप 4 सेकंड पहले अगर हमको पाउच कर दीजिएगा तब माइंड में क्या जाएगा कि अरे यार ये तो क्या कह रहा है, ये तो अहिर को कह रहा है लाठी लेकर रोड पे निकल जाओ। लेकिन जो 4 सेकंड बाद सुनेगा उस वीडियो को तो उसको समझ में आएगा ना कि ये डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है। मतलब अगर आपको लड़ाई लड़ना भी है तो आपको उस हिसाब से लड़ना है कि आप किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएं और आप जीत भी जाएं। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल अभी भी आप नहीं समझे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप यादव समाज के सपोर्ट में बोल रहे हैं, अच्छा खासा बोलते हैं और अच्छा बात भी आप सपोर्ट करते हैं। हम बता रहे हैं कि क्यों बोलते हैं कि यादव समाज एक हो जाओ। सुनो भाई, कल JNU का एगो मसला है जिसमें दीवार पे लिख दिया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, और साथ में दूसरा तरफ दरवाजा के लिख दिया गया कि ब्राह्मण और ये बनिया भारत छोड़ो। 2 कास्ट को लिखा गया है। कास्टिज्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? बिल्कुल हुआ। किसी के बारे में नहीं लिखना चाहिए। पर अब बताते हैं कि असली कास्टिज्म कहाँ हुआ। इस बिहार के रहने वाले कई राजपूत जो दिल्ली में थे, जो बिहार के लिए खबर बनाते थे, खबर देते थे, उनका पोस्ट आता है उन्हीं के पेज से कि दिखा रहे हैं कि कौन ब्राह्मण को छोड़ने के लिए कह रहा है। गए हैं आज JNU में, पोस्ट करके गए हैं। आज हमको बताया कि जब खेसारी लाल यादव की बेटी के ऊपर गाना गाया तो के गो राजपूत अपना गाड़ी निकाला और जाके बोला कि बताओ रे पंकज तुम्हारा बाप कहाँ है, और बाप से शपथ दिलवाया कि कल से आपका बेटा नहीं गाएगा। और पंकज सिंह लाइव आकर और फोन करके न्यूज़ चैनल को ये बोलता है कि हम जब तक गाएंगे जब तक खेसारी गाएंगे। और इस चीज़ को आप खबर में चलाते हैं और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि सिर्फ हम पार्शियलिटी दिखाएं कास्टिज्म पे। तो साहब, जब तक आप ऐसे काम करते रहेंगे ना कि जब आपके राजपूत पे और आपके ब्राह्मण पे बात आएगी तो आपके गाड़ी में पेट्रोल आ जाएगा, और जब बात यादवों की आएगी तो आपका टंकी सूख जाएगा, तो माफ कीजिए उस समय हम आग लगाने का काम कर देंगे। और एक बात हम भी आपको बोलना चाहेंगे, आप हमारा पूरा वीडियो चेक करिएगा। हम हमेशा से सुनिए, आप पे हम नहीं हम आपका नाम लिए, हम क्या बोले जो आज गए हैं? आप गए हैं JNU में? नहीं, वो पहले हमने, मेरा सीधा ये मानना है कि हमारे तरह और भी कुछ साथी हैं जो कि लगातार जो खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना गाया है वो सब कोई उसका विरोध कर रहा है और सब कोई करना भी चाहिए। बिल्कुल, जो विरोध कर रहा है उसको सैल्यूट है। काम का है, सबसे बड़ा काम यही है। धर्म की रक्षा बाद में कीजिए, पहले आपका कर्म है। बिल्कुल, आपका कर्म आपका धर्म है। तो और बिहार के इस देश की जितनी की भी बहन बेटी है वो सब आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग 6 लड़का में खुशबू जी अकेले इंटरव्यू मेरा लेने के लिए इंतजार कर रही है। ये हम 6 लड़का का जिम्मेदारी है कि कैसे शाम को घर सुरक्षित पहुंचती है। अगर शाम में घर जाते समय इसके साथ कुछ भी हो जाता है तो ये हम 6 के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल, ठीक है, यही सुन लीजिए। तो उन लोगों का तो सम्मान है ही, यही क्या है। लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहते हैं जो सिर्फ जब बात ब्राह्मण और इसका आया तो चलेंगे गाड़ी निकाल के, लेकिन जब बिहार का बात था, जब खेसारी की बात था, तो के वो गया पंकज सिंह के घर पे? हमको बताइए ना। हम मारने के लिए तो नहीं कह रहे हैं कि जाइए उसका गर्दन काट दीजिए, जाइए उसको फिर पिछले बार जैसा मार दीजिए। लेकिन एक तरीका ये भी तो है कि आप गौतम सिंह राजपूत जो मगहिया जवान स्टार्ट किया, आप उस पर भी आ जाइए ना, जिसकी वजह से सारा विवाद हुआ। विकास थोड़े ना विवाद खड़ा कर दिया, कास्टिज्म कर दिया। जब मगहिया जवान का नाम लिया जाता है तो मगहिया जवान का गौतम सिंह बोला जाता है। हाँ, जब यादव का नाम लिया जाता है और खेसारी का तो मसूरी लिया जाता है। वो क्या है भाई? कोई गौतम सिंह के घर पे गाड़ी निकाल के लगाए गाड़ी और उसके बाप को बैठाए 5 आदमी के सामने और बोले कि देखिए आपका बेटा ऐसे अश्लीलता भगा रहा है, माई बहन का गाली देके भागेगा क्या? तो के गो आदमी गया? और अगर नहीं गया तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम भी आपके लिए गाड़ी निकालने के लिए तैयार रहेंगे? भाई बताइए आप हमको। आखिरी में बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात भी बताई और मैं उसका सम्मान भी करूंगा, लेकिन आखिरी में आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या हमारे बिहार में या आपस में कहीं पे भी जातिवाद सही है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक बात बताएं, इस चीज़ जाके सरकार से कहिए कि जो ब्लॉक में आपका वीडियो साहब बैठ के मुहर लगा के बताता है ना कि हम यादव हैं, वो पन्ना फट जाए जिस दिन, उस दिन हम विरोध करेंगे जातिवाद का। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद विकास जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकीता से रखा, क्योंकि कुछ सवाल थे, कुछ जनता के सवाल थे और कुछ हमारे भी सवाल थे और कुछ पत्रकारों के भी सवाल थे, जिसको हमने इनके पास रखा। और इनका बहुत धन्यवाद जिन्होंने सारी बातों को बताया। लेकिन मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जिस तरह से जातिवाद है उससे उठ करके जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलिए और जहाँ सही है वहाँ सही बोलिए। आपस में किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे जातिवाद में एक दूसरे के खिलाफ ही मन मुटाव हो। क्योंकि विकास जी को मैं भी बहुत टाइम से जानता हूँ और ये भी मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, ना आज तक हमारे खिलाफ ये कभी बोले ना इनके खिलाफ हम बोले। क्यों? क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है। हम लोग सब कुछ अलग है, लेकिन हम लोगों की सोच एक है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। और जातिवाद इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लोग की मानसिकता जो होती है, यहाँ पर अपने धर्म को लेकर के ज़्यादा जागरूक होते हैं, अपनी जात को भी लेकर के ज़्यादा जागरूक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि कल को ये जातिवाद आपको काम नहीं देगा।
कल को आपको यही समाज, यही पूरा भारत के जो नागरिक है, नागरिकता काम देगी, यहाँ की इंसानियत काम देगी। फिलहाल आप देख रहे पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स, और अभी हमारे साथ एक्सपोज मीडिया के विकास राज जी थे, जो कि अपनी सारी बातों को रखे। अभी चाहूँगा इजाज़त, और फिर से मैं, अगर कोई मुद्दा फिर से आता है तो मैं फिर से वापस आऊँगा। तब तक चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।